बच्चों आज से हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। रेलवे और एसएससी दोनों परीक्षाओं को देखते हुए करीब 10, 11 या 15 क्वेश्चन का हम अभ्यास निरंतर अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैथ का प्रैक्टिस जो आपका भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो एसएससी में पूछे गए हैं 2024 सीजीएल, सीएचएसएल या जितने भी आंसर किए आएंगे उन सभी के क्वेश्चन हम आपको निरंतर कराते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहें और निरंतर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैथ का जाएगा, रीजनिंग का जाएगा। ठीक है, जैसे बोला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज के को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः, यानी अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारी हो गई समकोण त्रिभुज और ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर के परितः इसको घुमाया जाएगा। जब 3 सेंटीमीटर के परितः घुमाएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालें 1/3 इंटू, देखो चूंकि हमारे ऑप्शन में सभी पाई 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 दिए हुए हैं तो हम पाई के वैल्यू को नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई ही रख देंगे। आर का मान क्या हो जाएगा? हमारी त्रिज्या हो जाएगी 4, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के चारों तरफ, परितः का मतलब होता है उसके चारों तरफ घुमाया गया, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, तो 4 गुना 4 और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3, हाइट हो जाएगी 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो आयतन बनेगा वो 16 पाई घन सेंटीमीटर आंसर बनेगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 16 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका देख लो, ये जो प्रश्न है ये देख लो, ये बोला प्रश्न कि 3 अम्ल ए, बी और सी 3 अम्ल हैं जिनकी सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में दी गई है। इन्हें 3, 5 और 1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इनको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान आपको बताना है बच्चों। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 20% वाला क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं 20% गुना 3, ब्रैकेट में डाल दें इसको। उसके बाद 30% वाला 5 है, यानी कि 30% गुना 5, इसकी सांद्रता 5 के अनुपात में है। और 40% वाले का जो है ना बच्चों वो है ए, 40 गुना ए। इन तीनों को प्लस करते हैं तो टोटल इनकी सांद्रता हो जाएगी 3 + 5 + ए गुणा इनका हो जाएगा, टोटल सांद्रता हो जाएगी बच्चों 30%। तो अब आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, कैसे? जैसे 20 तिहाई लिखेंगे 60% प्लस 150% प्लस 40%, 40% इज इक्वल टू 5 और 3 8, 8 प्लस ए इंटू 30%। इनको जोड़ दें तो 60 और 50 हो जाएगा कितना, 210। देखो बच्चों 210% प्लस 40% इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 240%, यानी कि 240 यूनिट ही मान लेते हैं, परसेंट को हटा दें, 240% या परसेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस 38%। तो ये क्या हो जाएगा, 40 और 30 का अंतर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10%, 10% इज इक्वल टू इनका अंतर हो जाएगा बच्चों 240 और 210 का अंतर हो जाएगा 30। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और ए का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी। चलिए, तो इसको आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के आराम से हल करेंगे। देखो बच्चों सारे प्रश्न जो है ना सीजीएल 2024 के पूछे गए और सारे बेहतरीन प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण होंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल पे निरंतर आपके सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। देखो अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, तो सेम ऐसा ही गुना कर देंगे हम। 10 दूनी क्या हो जाएगा, देखो 10% गुना 2 हो जाएगा, प्लस फिर करेंगे 20% गुना हो जाएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, प्लस 30% यानी कि 30% गुना हो जाएगा ए, और बराबर में 3 2 5
5 प्लस ए गुना हो जाएगा बच्चों 23%। परसेंट से परसेंट टोटल खत्म हो जाएगा, यानी 10 दूनी हो जाएगा 20 प्लस 20 तिया इंच 60 प्लस ये हो जाएगा 30A बराबर 23 बचे देखो 115 प्लस हम लिखेंगे 23A, यानी 60 और 20 हो जाएगा 80 प्लस 30A बराबर 115 प्लस 23A, यानी 30 और 23 का अंतर हो जाएगा 7A, और 80 और 115 का अंतर हो जाएगा 35, यानी 7 पंजे 35। तो बच्चों ए का वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए का वैल्यू निकल के आएगा 5। तो आपको करना क्या है, बस क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल नए हैं। अच्छे से आप इस पर मेहनत करें, वर्क करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है 4 नंबर, देखो चौथा प्रश्न है, ठीक है। कह रहे हैं कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। तो सबसे पहले तो जब भी आपको वेतन में वृद्धि की गई और उसके बाद नए वेतन में पुनः 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, A प्लस B प्लस A इंटू B बटा 100। आपके ऐसे प्रश्न इसी पर सॉल्व हो जाएंगे, टोटल प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, जो पहला है उसको लिख देंगे 50, दूसरा जितना भी बढ़ रहा हो उसको भी लिख देंगे 50 प्लस 50 गुना 50 और बटा में करना है बच्चों 100। फिर देखो 0 से 0 कैंसिल, 100 और ये 5 बचे 25, क्या हो जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखो 5वां प्रश्न दिया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। आजकल की परीक्षाओं में बिल्कुल बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम छोटे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि समय की बाध्यता है, समय कम होती है, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल छोटे प्रश्न आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज का कोण 45 डिग्री है और 65 डिग्री है, ठीक है, और अपने सभी ग्रुप में सभी जगह कृपया इसको शेयर कर दें, सबको शेयर कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें अपने चैनल के साथ। कह रहे हैं किसी त्रिभुज का कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री है। देखो हमने एक त्रिभुज बना लिया, सपोज कोई भी त्रिभुज बना लिया, कोई भी त्रिभुज बना लिया जिसका एक कोण है 65 डिग्री, ठीक है बच्चों, और एक कोण है 45 डिग्री, और ये त्रिभुज हमारी है बच्चों A, B और C। और सबको पता है कि त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है ना, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब हम अगर A मान लेते हैं, A को हम मान लेते हैं कि भाई हमें निकालना है, B हमारी 65 डिग्री है और C 45 डिग्री है और तीनों का योग 180 है, तो कोण A का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 80 से घटाएंगे, यानी लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 120, 180 डिग्री, देखो 45 65 है, तो ये जुड़ेगा 5 5 10, 6 4 10 और 1 11 है ना, 110 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों, कोण ए का मान आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और निरंतर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना आप पास नहीं कर सकते। तो गणित प्रैक्टिस का ही विषय है और ये प्रश्न आपको इसीलिए दिया भी जाता है ताकि आप इसको बार बार देखें, बनाएं, सीखें, समझें। एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है, ठीक है, और जिसका 1/10% के लाभ पर, देखो इसको ना एलिगेशन पे ले जाएंगे, ठीक है। जब भी आप इसे बनाएंगे ना एलिगेशन पे ले जाएंगे। जैसे पहला भाग बच्चों वह 10% के लाभ पर बेचता है, शेष भाग जो है वह देखो 40% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई। और पूरे सौदे में उसे बच्चों, पूरे सौदे में उसे 20% क्या होता है, पूरे सौदे में 20% लाभ होता है, यानी 40 और 20 का अंतर हो जाएगा 20, 10 और 20 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 10। अगर इसको काटें तो ये आएगा 2:1 के अनुपात में आएगा, इस अनुपात में। तो कह रहा है कि 40% लाभ पर बेची गई मात्रा, तो बच्चों इनको जोड़ो, 2 और 1, पूरे सौदे में 20%, तो 40% के लाभ पर 2 और 1 बच्चों क्या हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000 किलोग्राम। तो बच्चों 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000/3।
अब किस पर पूछा गया है, तो 40%। 40% का यूनिट देखो 1 है, तो इसी को भाग दे देंगे हम, है ना, तो ये आ जाएगा 333.3 kg। तो यही आपका आंसर बनेगा। जब 1000 में भाग दोगे ना तो आपका आएगा 333.3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। आइए अगले प्रश्न में चलें। देखो इसको सरल करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इस, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहा होगा AQ माइनस BQ, और बटा में जो नीचे दिख रहा है बच्चों, जैसे कि ये दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A स्क्वायर प्लस ये है हमारा B स्क्वायर, सॉरी AB होगा, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मूले को, इसके फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A माइनस B, है ना, इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और भाग किससे देंगे, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, भाग देंगे ना, इससे ये कट जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचा A माइनस B, यानी A इज इक्वल टू 0.58 एंड B इज इक्वल टू 0.1। तो 0.58 से 0.1 घटाएंगे ना बच्चों, तो 0.48 आएगा, और यही हमारा आंसर बनेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न है, देखो 8वां प्रश्न है बच्चों बहुत ही अच्छा, साधारण ब्याज का किस्त पे आधारित प्रश्न है। तो देखो एक बात जान लो कि जब भी साधारण ब्याज में किस्त पे आएगा ना, इंस्टॉलमेंट पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 वर्ष में दिया है ना कि 4 वर्ष में देना है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सीधा 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 वर्ष का मिश्र धन लिख देंगे, 1 वर्ष का मिश्र धन, और प्लस में अंतिम 100 और बराबर में जितना भी आपका दिया हो 26,160 रुपया हम लिख देंगे, जो किस्त में हमें देना है। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। देखो जब भी तुम्हारा इस पर करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 4 है ना, तो मान लीजिए समय कितना देना है, 4, 2, 1 ऐसे देना है। तो आप ना सीधा सीधा एक काम करिए, गुना कीजिएगा 100 से, पहले 3 से गुना करिए, सॉरी पहले 10 से गुना करिए, 10 से 3। तो पहले साल जो ब्याज देगा ना वो 18, लेकिन कितना पर, 100 पर। तो पहला हो जाएगा पहले वर्ष का 118। फिर दूसरे वर्ष गुना कीजिए, 6 दूनी 12, और 100 में जोड़ेंगे तो 112। फिर गुना करेंगे हम, 1 में गुना करेंगे तो 6 एकम 6, और 100 में जोड़ेंगे तो 106। और चौथा किस्त होगा ना बच्चों, वो ज्यों का त्यों एज इट इज दिया आएगा। तो 8 2 10, 10 6 16, है ना, 2 और 1 3 और 4। तो बच्चों 436 यूनिट बराबर 26,160 रुपया होगा। यानी कि अगर हम इसको काटे ना, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 60 मरतबे। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना, 60 रुपया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो किस्त क्या होगी, तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों, इधर भी हम 100 से गुना करेंगे 6,000 रुपया। यानी कि इस राशि को देने के लिए उसे कितने का किस्त देना पड़ेगा, उसे 6,000 का किस्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जब भी प्रश्न आएगा साधारण ब्याज का आएगा तो एक बार जान लो, 4 में 1 डाउन कर लो, 3 2 1, जैसे 6 3 18, सीधा 118, 6 दूनी 12, 112, 6 एकम 6, 106। फिर 100 को जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 8 2 10 और 6 16, 2 और 1 3, 436 यूनिट बराबर आ जाएगा 26,160। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 60 रुपया। 100 में दोनों तरफ गुना कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 6,000। और आप आराम से आंसर कर सकते हैं, विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है।
देखो 9 नंबर प्रश्न क्या बोला, ये सभी प्रश्न संभावित है, आज आएंगे एकदम निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में रहेंगे, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण। कह रहा है कि बच्चों एकल छूट किसके बराबर है, तो जब भी एकल निकालना हो तो सीधा लिखना 100 माइनस 100 गुना, मान लीजिए कि 40 छूट दिया तो लिया कितना 60, फिर इसका 30% दे दिया तो लिया कितना 70। अब आप इसको काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में से 42, 7 छक 42 घटाएंगे ना, तो 100 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 8 कर देंगे 58, 58%। तो जो एकल छूट होगा ना बच्चे वो होगा 58%। आइए अगला प्रश्न है, एकदम बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये कह रहा है कि 5√13 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले ना एक वृत्त बना लो, ठीक है, फिर इस वृत्त में एक जीवा डाल दो, और कह रहा है कि इस जीवा, ये जीवा है, ठीक है, और कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर है, ये आप लिख दो आराम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करें, हमें पूरी, अगर जीवा ए बी है ना बच्चों और केंद्र ओ है तो हमें इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन क्या बोला 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ना तो 5√13 सेंटीमीटर, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हमें ना ये वाला निकालना है ए बी, अगर हम सी लिखें तो ए और सी का वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है जब ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, √ कर्ण स्क्वायर, देखो कर्ण स्क्वायर माइनस हम कर देंगे लंब स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 गुना 13 है ना, 25 तिहाई 75, 25 से कम 25 और 7 32, 325 माइनस 100। तो इसको हम घटाएंगे ना 325 में से 100 आ जाएगा बच्चों 225 और वर्गमूल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी इसका जो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमसे क्या पूछा कि नहीं भाई हमें ए बी की लंबाई चाहिए, तो 2 गुना 15, आधे की लंबाई 15, तो पूरे की लंबाई क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो मेरा टारगेट आपके एसएससी और रेलवे दोनों ही परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ एडवांस पोर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों ही परीक्षाओं के लिए हम आपका अभ्यास कराएंगे ही। अगला प्रश्न देखो क्या बोला, जिन बच्चों को पाइप टंकी नहीं आती चैप्टर वाइज भी कराएंगे। बोला पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अगर हम एल की बात करें तो एल भरेगा कितने घंटे में, 30 घंटे में, और एम भर रहा है कितने घंटे में, 45 घंटे में। तो दोनों का देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक टंकी है जिसकी कुल धारिता बच्चों, यानी धारिता का मतलब होता है टंकी की क्षमता, कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। और वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इनके एलसीएम से, टोटल डेंसिटी। तो 30 और 45 का एलसीएम बच्चों क्या होगा, कौन सी संख्या होगी जो 30 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी, वह है 90। यानी कि इस टंकी की क्षमता कितने लीटर की है, 90 लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है। अभी भरा नहीं है 90 लीटर, भरा जा सकता है। अगर इफिशियंसी की बात करें ना, अगर इनकी क्षमता की बात करें तो 90 में 30 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। प्रश्न में क्या बोला कि दोनों पाइपों को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो इन्हें भरने में कितना समय लगेगा, यानी एल और एम दोनों को अगर भर दें तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। चूंकि क्षमता 90 लीटर है और इनकी क्षमता 3 और 2 5 है, संयुक्त क्षमता 5 है। अगर देखें तो इन्हें अगर ये मिनट में है तो मिनट, अगर घंटे में है तो घंटा, यानी कि पूरा समय जो लगेगा इन्हें वह 18 घंटे का लगेगा। तो बच्चों इसमें कुल 11 ही प्रश्न थे। तो आगे निरंतर एक सेट आपको मैथ का कराया जाएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।